नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी मिडिल ईस्ट में उठे उस भूचाल के बारे में जिसकी वजह से दुनिया डरी हुई है। इजराइल की टेंशन बढ़ गई है, अमेरिका परेशान है। दुनिया के कई मुल्कों की नजर मिडिल ईस्ट के इस खबर पर टिकी है, क्योंकि इस खबर से मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स बदल सकती है, पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। क्या है वो खबर, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में धधकते पाताल लोक का सच। ईरान की पहली न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की दूसरी न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की तीसरी न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की चौथी न्यूक्लियर साइट पर होगा धमाका। ईरान की पांचवी न्यूक्लियर साइट पर भी होगा धमाका। और ईरान की छठी न्यूक्लियर साइट पर भी होगा धमाका। ईरान से जो खबर आई है उसके बाद से मिडिल ईस्ट हिल गया। इजराइल एक्टिव हो गया, अमेरिका सन रह गया। इस खबर से ईरान, इजराइल, अमेरिका कैसे जुड़े हैं, एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन जो खबर है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि ईरान जितनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, उससे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि ईरान दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल होना चाहता है जिनके पास न्यूक्लियर ताकत है। ईरान के पूर्व न्यूक्लियर चीफ ने कहा कि अगर उन्हें परमाणु बम बनाने के आदेश मिले तो वो ऐसा बम बना सकते हैं जिससे दुश्मन का मिलिट्री बेस तबाह हो सकता है। फरीदून अब्बासी ने क्लियर कट कह दिया है कि वो ऐसा बम बना सकते हैं जो बड़ा धमाका कर सकता है, लेकिन देखने में छोटा रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बम की वजह से ईरान को न्यूक्लियर प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर धमाका करना चाहता है। जाहिर है ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक का ये बयान ऐसे ही नहीं आया होगा। फरीदून अब्बासी के पास इसका फुल प्रूफ प्लान भी है। ईरान पिछले कई सालों से न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके विरोध में है। अमेरिका कतई नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करे,
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है और ईरान और इजराइल दोनों कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ईरान यूरेनियम संवर्धन करने में जुटा है, उससे सवाल है कि क्या 2025 में परमाणु संपन्न मुल्क बन जाएगा ईरान? क्या 2025 में मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बन जाएगा ईरान? इस सवाल और इस आशंका से ही अमेरिका और उसका डिफेंस पार्टनर इजराइल डरा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपना जानी दुश्मन मानता है ईरान, और इजराइल पर ही काबू करने के लिए ईरान मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनना चाहता है और इसीलिए वो तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाई जा सके। ईरान को IAEA की जो रिपोर्ट आई है, उसने इजराइल को परेशान कर दिया है, तो अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से कहा गया कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था, उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। IAEA चीफ ने कहा कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, मतलब कि हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। जाहिर है ईरान की ये गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। ट्रम्प की जो टीम है, उसमें बाइडेन की टीम के मुकाबले से ज्यादा प्रो इजरायली लोग हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के अंदर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के अंदर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। कुछ ही दिनों में एक छोटा बम बना सकता है और कम से कम 15 से 30 दिन के अंदर बड़ा बम भी बना सकता है, जिससे इजराइल के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया को और जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं मिडल ईस्ट के अंदर 9 या 10, उनको भी खतरा है। और फिर जो बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका का जमावड़ा है रेड सी में, उसको भी खतरा है। साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसमें भी ऑयल डिसरप्शन ज़बरदस्त हो सकती है। अब एक नजर डालते हैं ईरान के उन साइट पर जहां उसने यूरेनियम संवर्धन किया है। आइए बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने के बारे में। कहां-कहां ईरान में न्यूक्लियर ठिकाना है और कहां है ईरान के परमाणु ठिकाने। तो सबसे पहला ठिकाना कौन सा है? नतांज। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल है। ये तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में इस्फाहान प्रांत में स्थित है। यहाँ 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। अब दूसरा ठिकाना कौन सा है? दूसरा है फोर्डो। फोर्डो एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ को तोड़कर उसके बीच ईरान ने परमाणु ठिकाना बनाया है। अब तीसरा कौन सा आता है? ठिकाना तीसरा है इस्फाहान। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस्फाहान के बाहरी इलाके में एक बड़ा परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र है। इसमें फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी शामिल है, जो यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदल सकती है। अब चौथा ठिकाना कहाँ है? चौथा जो ठिकाना है वो है खोंदाब।
ईरान के पास एक आंशिक रूप से निर्मित वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है, जिसके पहले अराक कहा जाता था और अब खोदाब कहा जाता है। वाटर रिएक्टर्स परमाणु प्रसार के लिए जोखिम पैदा करते हैं, क्योंकि ये आसानी से प्लूटोनियम का उत्पादन कर सकते हैं, जिसका उपयोग परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। पांचवा है तेहरान रिसर्च सेंटर। तेहरान अनुसंधान केंद्र में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। छठा कौन सा है? छठा बताते हैं आपको। छठा है बूशेहर। ये इराक का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो खाड़ी तट पर स्थित है और रूसी ईंधन से चलता है। अब आते हैं 7वें ठिकाने पर। छठा तो हो गया बूशेहर, 7वां है करज। ये सेंटर कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकियों के लिए एक अनुसंधान केंद्र के तौर पर काम करता है, लेकिन ये यूरेनियम संवर्धन के लिए, सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन और विकास के लिए भी एक साइट के रूप में काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां ठिकाना कौन सा है? 8वां है सगंध। ये क्या है? सगंध यूरेनियम खदान जो है वो एक यूज्ड प्रांत के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। ईरान ने 2013 में इस खदान में कम ग्रेड के यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। यहां से लो ग्रेड यूरेनियम निकालने के बाद इसे अर्दाकान में शुद्ध यूरेनियम में बदल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 9वां ठिकाना आप देखिए। 9वां ठिकाना है पार्चिन। पार्चिन एक सैन्य अड्डा है जहां पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। हालांकि IAEA ने पहले संदेह जताया था कि ईरान ने पार्चिन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर्स का परीक्षण किया है। ईरान को लेकर लगातार रिपोर्ट आती रही है कि उसने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है। और जिस तरह से उसने न्यूक्लियर संवर्धित करने की स्पीड बढ़ाई है, उससे आशंका यही है कि वो जल्द से जल्द बड़ा धमाका कर सकता है। लिहाजा इजराइल की ओर से ईरान पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। अमेरिकी अधिकारी फिलहाल इजराइल के इस एक्शन से परेशान हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल 7 घंटे में हमले के लिए तैयार हो सकता है। मतलब कि इजराइल के पास ईरान के हर ठिकाने की पूरी जानकारी है और इसके साथ ही ईरान की ताकत का भी इजराइल को अंदाजा है। अमेरिकी अधिकारी इस बात से परेशान हैं क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान पर न्यूक्लियर समझौते का दबाव बना रहे हैं, जिससे बिना अटैक के ही मामला सुलझ जाए। लेकिन नेतन्याहू ने मानो तय कर लिया है कि उनके पास अंतिम विकल्प ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक ही है। ईरान की बढ़ती ताकत से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को होगा, लिहाजा ईरान के खिलाफ इजराइल चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गया है। पिछले 1 साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील की है, मतलब हर 36 घंटे में एक डील। हमास से लेकर हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स आसमान से आग बरसा रहे हैं। और उसमें इस्तेमाल होने वाला MK-84 बम को काफी विनाशकारी माना जा रहा है। इजराइल ने जब नसरल्ला को मारा था तब भी MK-84 बम का इस्तेमाल किया था और अब कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल अमेरिका से मिले बमों का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अंडरग्राउंड हैं, लिहाजा उन्हें तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम की जरूरत होगी, जिसकी डिलीवरी अमेरिका करेगा। इजराइल के पास अमेरिका के दिए हुए विध्वंसक लड़ाकू विमान हैं। इजराइल के पास F-35 भी हैं। इजराइल के जखीरे में F-16 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान हैं। इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करने की रणनीति बनाता है तो ईरान पर हवाई हमला करने का तरीका ही चुनेगा और इन लड़ाकू विमानों को मदर ऑफ ऑल बम और MK-84 बम लेस किया जाएगा। इजराइल की वायुसेना ऐसे ऑपरेशन में माहिर है। इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी 80 के दशक में हमला किया था। इजराइल का ऑपरेशन ओपेरा 80 का दशक सद्दाम हुसैन की अगुवाई में इराक फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए दोनों देशों के बीच एक परमाणु संधि भी हुई थी। इसके बाद इसे बनाने का काम तेजी से चल रहा था।
इजराइल को जब इस बात का पता चला तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। इजराइल के कानों में सद्दाम हुसैन की धमकी गूंजने लगी और उसका चेहरा उसे डराने लगा। सद्दाम की धमकी थी, अगर इराक में परमाणु बम बना तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल पर होगा। इजराइल किसी भी कीमत पर इराक को परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन ओपेरा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, इराक के परमाणु रिएक्टर को खाक में मिलाना। 7 जून 1981 को इजरायली 8 F-16 लड़ाकू विमान और बैकअप सपोर्ट के लिए 6 F-15 विमानों ने एत्जियोन हवाई बेस से उड़ान भरी। सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नजर से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे से कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरनी शुरू की। चकमा देने के बाद पायलट्स ने F-16 लड़ाकू विमान को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया तो तेजी से 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इसके बाद आसमान से बमों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक का इराक परमाणु रिएक्टर जमींदोज हो चुका था। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, वहीं इराक के 10 लोग मारे गए। जानकार बता रहे हैं कि इजराइल ईरान के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन कर सकता है, उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑब्जेक्शन के बावजूद इजराइल ने मन बना लिया है कि वो हर प्रकार से ईरान के ऊपर हमला करेगा, खास करके उसके न्यूक्लियर वेपन साइट्स को बर्बाद करने के लिए। जो उन्होंने इराक के अंदर इराक के ऊपर हमला किया था, वो हमला आसान था क्योंकि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी एक ही जगह पर थी। ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स किया हुआ है, हार्डन अंडरग्राउंड एरियाज़ में है, और उनको एक बारी में बर्बाद करना इज़ ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। उनके ऊपर बार बार हमले करने पड़ेंगे को जॉइंटली विद अमेरिका, और अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होता तो वास्तव में इजराइल के लिए इट बिकम एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी कि इन तमाम फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर सके। इजराइल के साथ अमेरिका भी डटकर साथ खड़ा है। अमेरिका खुद भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। इसके लिए उसने भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें ईरान फंसा है, और अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है तो इजराइल को अमेरिका के आसमान से लेकर समंदर तक सपोर्ट मिलेगा।